अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 9 करेंगे, रेनेसां, जिसका आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ एनलाइटमेंट। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एज ऑफ एनलाइटमेंट हुआ था 17 और 18 सेंचुरी के दरमियान, और ये माना जाता है कि यूरोपियन के जो माइंड्स में तेज़ी चेंजिंग आई थी, जो इंटेलेक्चुअल चेंजेस आई थी, वो तो आई थी जब लोगों ने सोचना शुरू किया था दोबारा खुदा को लेकर, और रीजनिंग देना शुरू की थी कि किस वजह से जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और उन्होंने नेचर को करीब से देखना शुरू किया था और इंसानी हुकूक पर भी बात करनी शुरू की थी। ये न्यू आइडियाज़ ने इनकरेज किया था रेवोल्यूशनरी को, यानी एक बड़ा चेंज आया था। इसी वजह से डेवलपमेंट हुई थी आर्ट में, फ़िलासफ़ी में और पॉलिटिक्स में। जो मेन जोर दिया गया था इस मूवमेंट के अंदर, वो दिया गया था कि किस तरह पावर ऑफ रीजनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं लोग ये समझने के लिए कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। इस तरह सूरज का निकलना और आना जाना है, जिस तरह जो है मौसम की चेंजिंग है, सर्दी है तो कभी गर्मी है, तो क्यों इस तरह से हो रहा है। तो ये रीजनिंग ढूंढने के चक्कर में जो है इंसान ने क्या करा, इंसान के अंदर जुस्तजू पैदा हुई और उसने नॉलेज को गेन करना शुरू किया या अंडरस्टैंड करना शुरू किया जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, और उसका एक जो है नया नज़रिया बना इस समझने में इस दुनिया को, और जो चीज़ें उनके आसपास हैं वो सब उन्होंने देखना और ऑब्ज़र्व करना उन्होंने स्टार्ट किया। डिवाइस कहते हैं इन्वेंटेड। उन्होंने एक ऐसा मेथड इन्वेंट किया जिसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई बात करेगा तो उसका कोई रीज़न ज़रूर होगा, ठीक है। तो उन्होंने हर क्वेश्चन के लिए जो है ना, हर क्वेश्चन इस तरह से किया गया कि उसकी रीजनिंग पूछनी जाने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। दिस वॉज मोस्ट वाइडली यूज इन द फील्ड, और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग यानी कहाँ इस्तेमाल होता है, साइंस में और मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। क्योंकि साइंस में भी आपको जो, और मैथमेटिक्स में भी आपको हर चीज़ प्रूफ करके दिखानी होती है। जो बात आप कर रहे हो उसको आपको क्या देना है, उसका रीज़न देना है, उसका प्रूफ आपको देना है। इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स ऑफ दिस पीरियड, जो इस दौरान जो हुआ था, ये जो दौर चल रहा था उसमें जो असर जिन लोगों ने डाला, जो इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स थे वो कौन थे। इसाक न्यूटन था। इसाक न्यूटन ने क्या किया था, उसने लॉज ऑफ ग्रेविटी और मोशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से इस दुनिया में ये काम करती है, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी और मोशन क्या है इस दुनिया के लिए। बहुत क्लैरिटी से उसने ये सब कुछ वाजे किया था। और डिस्कवरीज जो हुई थी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट में, उसने पूरी दुनिया का नज़रिया जो है वो चेंज करके रख दिया था। जो इंसान थे वो जब उसने सारी डिस्कवरीज की इन सब में, तो लोगों का नज़रिया इस दुनिया को लेकर बिल्कुल तब्दील हो गया। जॉन लग्यू ने आर्ग्यू किया था कि लोग जो का राइट है कि वो मोनार्च को हटा दें, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ना ही उन्हें ज़हनी सोच की आज़ादी दे सकते हैं और ना ही उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सकते हैं। जीन जैकस ने कहा कि सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर होनी चाहिए जिसमें आम पब्लिक की बात सुनी जाए और मानी जाए। बैरोन डी मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि उन्होंने लिखा पावर के बारे में कि पावर जो है वो इंडिविजुअल के पास नहीं होनी चाहिए, यानी किसी आम बंदे के पास नहीं हो। लोग सेलेक्ट करें, गवर्नमेंट बनाएं जिसमें पावर की डिवीजन हो, यानी एग्जेक्टिव, पुलिस, आर्मी वगैरह। लेजिस्लेटिव यानी जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं वो लीगली कानून बनाएं अकॉर्डिंग टू पब्लिक विल, या पब्लिक की ख्वाहिश के मुताबिक वो लीगल सिस्टम लेकर आएँ। और जुडिशियल ब्रांचेस बनाए जाएँ ताकि वो उन पर फैसले दें, ठीक है, ताकि इंसाफ हो सके पूरी सोसाइटी के अंदर। इन्वेंशंस पे बात कर लो तो इन्वेंशंस में क्या बात होती है, पीपल स्टार्टेड टू बिलीव दैट दे अप्लाई रीजनिंग एंड डेवलपिंग नॉलेज। अच्छा, लोगों को ये यकीन होने लगा, लोग इस बात पर भरोसा करने लगे कि अगर हम वो रीज़न ढूंढेंगे और डेवलप करेंगे नॉलेज को, तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लेंगे। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लगाई अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जुड़ गए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर ली, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स, कंबशन इंजन वगैरह। हालांकि ये टेक्नोलॉजी, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, उसने ना सिर्फ शेप दी मॉडर्निटी को, बिल्कुल इसी तरीके से नए आइडियाज़ में भी जो है वो क्या आ गई, चेंजेस आ गई, मॉडर्निटी आ गई। कौन से आइडियाज़ और कहाँ आई, साइकोलॉजी में, फिलासफी में और पॉलिटिकल थ्योरी में भी चेंजिंग आई, लोगों की सोच में तब्दीली आई और लोग उस पर बात करने लगे, और इसने भी बहुत गहरा असर डाला मॉडर्निटी पे। लिटरेचर के ऊपर बात करते हैं तो रिजल्टिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या हो रहा था, जिसके नतीजे में जब लोगों की सोच में तब्दीली आ गई तो लोगों ने लिखना शुरू किया, और इसकी वजह से क्या हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में भी तब्दीली आई, जिसने लोगों को जोर दिया, जिससे लोगों पर दबाव बढ़ा कि वो ऑथेंटिक रिस्पॉन्स दे। यानी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग क्या निकलते, बाहर निकलते, उस बारे में बात करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर अर्बनाइजेशन यानी सिटीज़ भी बन रहे हैं तो वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए, तो लोगों ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया। इसकी बहुत ज़्यादा, जिसका क्या वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज आया इस दुनिया पर, और इसने जो है क्या है, लोगों ने अपने लिटरेचर के ज़रिए जो है एक नया एक्सप्रेशन, यानी अपने अपने इंडिविजुअली जो सोच रखते थे उनको लिखना शुरू किया, और उन्होंने ये चीज़ आर्ट्स में भी दिखाई। मॉडर्निज्म इन लिटरेचर इज़ वाइडली एसोसिएटेड विद द एरा आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। मॉडर्निज्म इन लिटरेचर, जो लिटरेचर में तब्दीली कब आती है, जब ये लोग वर्ल्ड वॉर से जो है वो क्या होते हैं, गुजरते हैं, तो उनकी जो जहन पे जो असर पड़ा होता है, जो उनकी लाइफ पर असर पड़ा होता है, जो कुछ उन्होंने देखा,
जो राइटर्स थे उस टाइम के, वो सब वो लोग लिख कर बता रहे थे या फिर पोर्ट्रेट के ज़रिए, आर्ट के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। ये राइटर्स जो इसे किए थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बात की सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट। डिसइल्यूजमेंट यानी आप अपनी जो इमेजिनेशन है उसको जो है क्या हो, उससे आज़ाद हो जाओ आप। ठीक है, इल्यूजन मतलब जो आपको ये होता है ना कि ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, जो फॉल्स बिलीव्स है ना उसको आप जो है ख़त्म करो। उन्होंने इस बारे में बात की, ये ख़त्म होना चाहिए। और नाउमीदी ख़त्म करो अपने अंदर कि हम ये नहीं कर सकते, ऐसा मत सोचो। ठीक है, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, होपलेस और डिसइल्यूजमेंट ख़त्म की उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो है जो गलत आइडियाज़ हैं उनको अपने दिमाग में मत लाओ और नाउमीदी भी मत करो। ऐसे है जस्ट विटनेस द इनॉर्मस वॉर, क्योंकि ये क्या है, इन्होंने बड़ी सी वॉर देखी थी, जंग देखी थी, गवाह थे इस बात की। तो उन्होंने जो है इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखा था और उनको पता था कि जो है ना इससे ना जो लड़ रहा होता है उसको फ़ायदा होता है, ना जो मारे जा रहे होते हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा है। फैमिलीज़ टूटती हैं और कुछ भी नहीं होता, और जहन पे जो है बहुत ख़तरनाक बुरा असर पड़ता है। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, अच्छा, एवरीवन एट दैट टाइम क्वेश्चन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ मोर्टेलिटी। अब हर कोई जो बात कर रहा था, हर कोई क्वेश्चन कर रहा था कि हमने पहले क्या स्टैंडर्ड मोरालिटी का बनाया था, यानी लोग जो ऐसे ही, लोगों को ऐसे ही मौत के भेंट चढ़ा दिया जाए, यानी उनको जंग में डाल दिया जाए, झोंक दिया जाए, वो भले मरते हैं तो मरें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ह्यूमनिज़म के भी हुकूक होते हैं, इंसान के भी हुकूक होते हैं। और क्या हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये कल्चर तो नहीं होना चाहिए। तो उस पर बात होने लगी। मॉडर्निज्म वॉज अबाउट ब्रेकिंग ऑफ थोज स्टैंडर्ड। मॉडर्निज्म ने क्या किया, इन स्टैंडर्ड्स को तोड़ के रख दिया, इन सोच को तब्दील किया कि हमारा मकसद लड़ाइयाँ करना या जंग करना नहीं है, हमारा मकसद नई नई चीज़ें इस दुनिया में एक्सप्लोर करना है, यानी पॉजिटिविटी की तरफ ये लोग बढ़े। साइकोलॉजी की तरफ, आप साइकोलॉजी में क्या बात हो रही है, साइमन फ्रूड ने आर्ग्यू किया कि रियलिटी जो है वो आप क्या करोगे, आपके अंदर मौजूद होती है और आपको खुद उसे ढूंढना होगा, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन भी होना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह रियलिटी से हम रिलेट करते हैं, इसीलिए आर्ट में जो है बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, और जो है ना जिससे हर एक ने अपना जो व्यू पॉइंट और अपने आइडियाज़ को आर्ट के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस किया। विच ऑफन डिफर्ड ग्रेटली, जिससे जो है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, और जो है लोगों को जो नज़रिया था कुदरती चीज़ों को लेकर वो भी तब्दील होने लगा। हर पीस जो है वो क्या था, अपने ओन इंटरनल लॉस को डिस्क्राइब कर रहा था। जैसे सन है वो क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, रोशनी दे रहा है, तो हम उस पर बात करने लगे। ठीक है, तो हमारे पास लॉजिक थी कि भाई ये चीज़ जो है इस तरीके से काम करती है। फ्रीडम वॉज, अब इन सब हमें सोचने की आज़ादी कौन देता है, हमारा अपना आप देता है। उसके लिए हमें आज़ाद होना ज़रूरी है, यानी कोई हमारी सोच के जो है ना उसके ऊपर असर ना करे। पहले चर्चेज़ में जो पॉप थे वो जो है वो कंट्रोल कर रहे थे लोगों के दिमागों को, लेकिन इनलाइटमेंट में क्या हुआ था, लोगों ने इस सोच से बाहर आए, वो अपना नज़रिया रखने लगे थे। तो उसके लिए क्या थी, ज़हनी आज़ादी की ज़रूरत थी, जो मॉडर्निज़म में हो रहा था। पॉलिटिक्स में आप बात करते हो तो जो चेंजेस इनलाइटमेंट में हुई उससे काफ़ी डेवलपमेंट आई पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में। टेक्नोलॉजी की वजह से जो है प्रोडक्शन का जो तरीका है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका था, क्योंकि पहले जो काम करते थे वो वर्कर्स काम करते थे शुरुआत से लेकर आगे तक, लेकिन अब जो है उनका सिर्फ एक ही काम, प्रोडक्शन में कोई एक काम रह गया था जो वो करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत क्या हो गए थे, दिल इनका टूट गया था और वो क्या हो रहे थे, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे थे। एलिनेशन मतलब आइसोलेटेड फील कर रहे थे, जिसकी वजह से इन वर्कर्स ने क्या किया, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाना शुरू की, और जो है जिसकी वजह से अपर क्लास को उससे ख़तरा पैदा हो गया, और इस तरह एक नया पॉलिटिकल आइडियलिज़म की शुरुआत होती है, जिसने रशियन रेवोल्यूशन पे भी अपना असर डाला और पूरे यूरोप पर भी। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन में यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो मोनार्क सिस्टम था, जो किंग सिस्टम था, वो ख़त्म हो चुका था उस दौरान। ह्यूमनिज़म पे बात करें तो ह्यूमनिज़म में क्या बता रहे हैं कि जो मूवमेंट शुरू हुई थी, उन्होंने शुरू की थी, वो 14वीं सेंचुरी में शुरू की थी इटली में, यानी ये चेंजिंग कहाँ आई थी, इटली में आई थी। और ये जो वर्ड है ह्यूमनिज़म में कहाँ से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। जो लैटिन वर्ड क्या है, ह्यूमैनिटास, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ह्यूमैनिटी। और जो है इस सब बात पे जोर देने के लिए शुरुआत कौन सी है, सबसे पहले जो शुरुआत होती है ह्यूमनिज़म में, वो किसके बारे में बात की जा रही होती है, इंसानों के बारे में और उनके माइंड्स के बारे में, ताकि वो एक अच्छी सोच में, उनकी सोच में तब्दीली आए। उनकी सोच में तब्दीली कैसे आएगी, जब वो तालीम हासिल करेंगे, जिसमें क्या होनी चाहिए, उनकी तालीम में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, साइंस, मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज़, इन तीनों चीज़ों पर इंसान को बात करनी होगी। ह्यूमनिज़म एंड एनलाइटमेंट में क्या बात हो रही है, जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमनिज़म का, वो स्टार्ट होना शुरू हुआ इंसान ने जब लिखना शुरू किया एनलाइटमेंट एरा में, जब इंसानी सोच में तब्दीली आने लगी और उसने लिखना शुरू किया, तो ह्यूमनिज़म का कॉन्सेप्ट भी आ गया। और इसी तरीके से इंसान ने अपना गोल बनाया कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है। इन राइटिंग की मदद से उन्हें राइटिंग जो हो रही थी, जो लिखा जाने लगा था, उससे इंसान को नॉलेज मिल रही थी, और वो नए नए आइडियाज़ को इन्वेंट कर रहा था, क्रिएट कर रहा था, और नए पॉलिसीज़ बना रहा था, ताकि उसकी लाइफ क्या हो जाए,
बेहतर हो जाए और उसे इससे क्या मिल रही थी, खुशी मिल रही थी। ये वर्क्स जो है वो क्या उसने हेल्प किया एजुकेशन में, और इस तरह जो है बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, नए नए लॉज बनाए गए और रेवोल्यूशनल यानी नई बड़े बड़े चेंजेस आने लगे ज़िंदगियों में लोगों की।